नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं 5 राज्यों में हो रहे चुनाव का विश्लेषण करने का प्रयास करूँगा। अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं और इसको एक प्रकार से कहा जाए तो सत्ताधारी दल और विपक्षी दोनों के लिए यह सेमीफाइनल माना जा रहा है और दोनों पक्ष अपना पूरी ताकत इसमें झोंक चुके हैं और इस प्रकार से चुनाव बहुत ही रोचक स्थिति में आ गया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जहां 230 विधानसभा का सीट है वहां 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जहां 90 विधानसभा का सीट है वहां 2 चरण में चुनाव होंगे, वो 7 नवंबर और 17 नवंबर को होंगे। यहाँ अभी कांग्रेस सत्ता में है। और राजस्थान जहां 200 विधानसभा का सीट है और कांग्रेस के अशोक गहलोत यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, यहाँ 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। और तेलंगाना जहाँ 119 सीट है और यहाँ मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और 30 नवंबर को यहाँ चुनाव होने वाला है। और उसी प्रकार मिजोरम में भी 7 नवंबर को चुनाव होने वाले। ये 5 राज्य बहुत ही प्रमुख है, जिसमें 3-4 राज्य तो बहुत ही मुख्य धारा का राज्य है जिसके आधार पर सरकार केंद्र में बनते और बिगड़ते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चाणक्य अमित शाह और उनके सिपह सालार लोग भी पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। देखेंगे तो कई राज्य में, मध्य प्रदेश में भी लगभग 7 सांसद को चुनाव लड़ा दिया गया है। राजस्थान की भी वही स्थिति है, भाजपा ने अपने 7 सांसद को राजस्थान में भी चुनाव लड़ाया है। और यह दोनों प्रकार का गुण दोष के आधार पर यह चुनाव हो रहा है और अंत में परिणाम इसका 3 दिसंबर को आने वाला है जब मतगणना होगा। हम एमपी की बात करें तो एमपी में बड़े कांटे का टक्कर है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब से इनको एज दिया गया है तो फिर स्थिति अच्छी बनी है, क्योंकि शिवराज सिंह 18 वर्ष से वहाँ से मुख्यमंत्री हों, इनके खिलाफ इनकम्बेंसी बहुत कम दिखता है। जबकि कमलनाथ वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। कमलनाथ 8 बार के सांसद रहे हैं और छिंदवाड़ा इनका गढ़ माना जाता है। और इनके सहयोगी दिग्विजय सिंह हैं जो अपने पुत्र के लिए, दोनों कहें तो अपने अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, जिसके कारण माधवराज सिंधिया को दल से जाना पड़ा था। लेकिन अभी अभी चुनाव के मध्य में दोनों में कुछ खटपट हो गया। इसका कारण यह था कि सीट के बंटवारा दिग्विजय सिंह के मनोनुकूल जब उनके लोगों के लिए नहीं हो सका तो दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट रूप से नाराजगी व्यक्त की, बल्कि लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर उसको लिपापोती किया गया, लेकिन मैसेज जनता में चला गया। यह बहुत गंभीर बात है। और राजस्थान में भी यही स्थिति है। राजस्थान में एक तरफ जो है कमलनाथ हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के दल में सचिन पायलट है। सचिन पायलट जो बिरादरी जाट है, गुजर है, ये सभी लोग एक मुश्त पिछले दिन सचिन पायलट को लेकर वोट दिया था। लेकिन आज जनता यह कहने पर विवश है कि जब सचिन पायलट का ही नहीं सुना जा रहा है तो हम लोग को कौन सुनेगा। इस प्रकार से वोट देना कांग्रेस को उचित नहीं होगा। हालांकि बहुत ही पॉपुलरिस्टिक स्कीम सब गहलोत जी ने लॉन्च किया, जैसे कि पेंशन दिया, नौकरी पेशे वाले को 500 रुपया का गैस सिलेंडर दिया, आवास योजना है, इसके बाद आयुष्मान के जगह पर चिकित्सा के लिए योजना लाया है, जमीन के लिए अनेक प्रकार का योजना लाए। लेकिन योजना इतने अंत समय में आए और इनका पूरा कार्यकाल सिर्फ सरकार बचाने में जब गुजर गया तो इसकी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो थोड़ा सा नाराज चल रही थी, लेकिन बाद में जब टिकट अंतिम चरण में बंटवारा हुआ तो उनके लोगों को भी समायोजित करने का प्रयास किया। लेकिन वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के चाणक्य अमित शाह को एक गंभीर रूप से चुनौती दिया। आखिरकार उनके लोगों को भी समायोजित करना ही पड़ा। लेकिन वसुंधरा के साथ उससे बड़ा संकट यह है कि
उनके पुत्र जो हैं अभिषेक, वो भी सांसद हैं 2 बार से, उनका भी भविष्य बहुत लंबा है। इसलिए वसुंधरा चुपचाप रह गई और वो ज़्यादा उछल-कूद मचाने की स्थिति में नहीं रही, क्योंकि पुत्र के भविष्य की चिंता माता को बराबर लगा हुआ रहता है कि अगर हम यहाँ से कुछ ज़्यादा उछल-कूद करेंगे तो इसी आधार पर उनके पुत्र को भी केंद्र में मंत्री अभी तक नहीं बनाया गया। तो इसका कारण फिर आगे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी लंबी उनकी राजनीति है, तो इसीलिए। लेकिन राजस्थान में भाजपा काफ़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है और वहाँ कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं लग रही। लग रहा है कि भाजपा 120 सीट के 200 में 120 सीट लाने में सफल रहेगी। यह भाजपा के लिए बहुत ही गुणकारी स्थिति आप राजस्थान में कह सकते हैं। तेलंगाना 119 सीट वाला जगह है जहाँ कांग्रेस जो है वर्चस्व बनाए हुए है, जबकि पिछले टाइम ये जगन चंद्रशेखर राव 63 सीट ले आके मुख्यमंत्री के रूप में कायम है। यहाँ 30 नवंबर को चुनाव होने वाला है। लेकिन तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, चंद्रशेखर राव को यहाँ से विदाई होना लगभग तय है। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का एक छत्र राज चल रहा है। हालांकि बाद में रमन सिंह को भी भाजपा ने उतारा है और उनको कहा है कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया। वहाँ आपस में बहुत सिर फुटबल है। लेकिन वहाँ जो कहा जाता है, जो भाजपा का कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर में बना है, बहुत ही उत्तम है। ये सब तो है, लेकिन संगठन में चूँकि मेल नहीं होने के कारण सो ऐसी स्थिति बनी कि सब ठीक ठाक नहीं रहने वाला है और इस प्रकार से अच्छा स्थिति नहीं है। और यह देखेंगे तो इस प्रकार से चारों राज्य का यह विश्लेषण है, तो फिर राज्य की स्थिति यही रहेगी। और फिर अगर अगले समय में यह वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। और इस प्रकार अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम